हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गटनबर्ग पेज बिल्डर के बारे में। गटनबर्ग पेज बिल्डर क्या होता है, गटनबर्ग पेज बिल्डर को हम किस तरीके से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे रिमूव करेंगे, तो सारी चीज़ों को इस वीडियो में वन बाय वन समझने वाले हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त अंकित गुप्ता, वर्डप्रेस इंस्ट्रक्टर, जहां मैं आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड सारी जानकारी इस यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से देने वाला हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं गटनबर्ग। एक्चुअली में गटनबर्ग पेज बिल्डर क्या होता है, तो गटनबर्ग पेज बिल्डर को समझने के लिए मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ वर्डप्रेस की स्क्रीन पर। दोस्तों, यहाँ पर आप जब भी आप वर्डप्रेस का अकाउंट लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद हमें अपने पेज वाले सेक्शन पे पहले चलना होगा। पेज वाले सेक्शन पे मैं चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पेज वाले सेक्शन पे आए, यहाँ पे ऑलरेडी 3 पेजेस बने हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक नया पेज क्रिएट करके बताता हूँ। पेज किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये भी आप समझ सकते हैं इस वीडियो में, और पेज क्रिएट करने के बाद हम गटनबर्ग क्या होता है इसको भी समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक पेज क्रिएट करते हैं। पेज को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक किया। ऐड न्यू पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे सामने एक पेज का नाम टाइटल आ रहा है। तो टाइटल मैंने यहाँ पे दे दिया, एक टाइटल का मैंने नाम दे दिया यहाँ पे ब्लॉग, ठीक है। ये मैंने एक टाइटल का नाम दे दिया। अब ये ब्लॉग नाम का एक हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। कैसे क्रिएट होगा पेज, हमने यहाँ पे ब्लॉग लिखा, देन यहाँ से हम इसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। ये पब्लिश हो गया पेज। अब हमारा यहाँ पे पेज क्रिएट हो चुका है, राइट। अब पेज क्रिएट होने के बाद गटनबर्ग के बारे में हम समझने वाले हैं। गटनबर्ग होता क्या है, आपके सामने ये जो स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। स्क्रीन पे जब यहाँ पे एक ये आपको प्लस का आइकॉन दिख रहा है, प्लस के आइकॉन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक अलग से पॉपअप विंडो आता है, ठीक है। तो ये जो पेज दिख रहा है आपको, ये हमारा कहलाता है गटनबर्ग पेज बिल्डर, ठीक है। गटनबर्ग का जो पेज है जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। बट मैं आपको, अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट पे एलिमेंटर का यूज कर रहे हो और एलिमेंटर का प्रो वर्जन यूज कर रहे हो, तो गटनबर्ग पेज बिल्डर हमको डिसेबल करना होगा। यानी कि हमको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे गटनबर्ग पेज बिल्डर को ऑफ करना होगा। ये गटनबर्ग पेज बिल्डर ऑफ कैसे होगा ये भी हम समझेंगे इस वीडियो में। तो गटनबर्ग पेज बिल्डर एक एलिमेंटर की तरह ही एक पेज बिल्डर स्क्रीन होती है जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। बट इस एलिमेंटर की स्क्रीन में ज़्यादा फीचर्स होते हैं और गटनबर्ग पेज बिल्डर में हमारे ज़्यादा फीचर्स नहीं होते हैं, ठीक है। एलिमेंटर की स्क्रीन के अकॉर्डिंग गटनबर्ग पेज बिल्डर हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, ठीक है। तो इस गटनबर्ग पेज बिल्डर को हम डिसेबल करेंगे। कैसे करेंगे, तो चलिए, हम इस पेज को क्रिएट कर चुके हैं। अब हम जाते हैं वापस अपनी वर्डप्रेस स्क्रीन पर, ठीक है। ये वर्डप्रेस की स्क्रीन पर हम वापस गए। यहाँ पे हमारा एक ब्लॉग नाम का पेज बन चुका है, राइट। अब ब्लॉग नाम का पेज बन चुका है, हम पहले इसके गटनबर्ग पेज बिल्डर को डिसेबल करके हम उसको समझें कि गटनबर्ग पेज बिल्डर हमारा डिसेबल हुआ है नहीं। गटनबर्ग पेज बिल्डर को डिसेबल करने के लिए हमें यहाँ पे एक प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है। वो प्लगइन्स हमको कैसे इंस्टॉल करना है, उसके लिए हम अपने प्लगइन वाले सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं प्लगइन्स वाले स्क्रीन पर। प्लगइन्स वाले स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे हमको एक गटनबर्ग पेज बिल्डर को रिमूव करने के लिए एक प्लगइन आता है जिसका नाम है डिसेबल, DISABLE, डिसेबल गटनबर्ग, ठीक है। ये हमने यहाँ पे नाम डाल दिया डिसेबल गटनबर्ग। यहाँ पे आपके सामने ये एक प्लगइन्स आ रहा है डिसेबल गटनबर्ग। जैसे ही आप इस स्क्रीन को इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट पे प्लगइन को एक्टिवेट कर दोगे, वैसे ही ये प्लगइन्स पे एक्टिवेट होने के बाद ये प्लगइन हमारे गटनबर्ग पेज बिल्डर को डिसेबल कर देगा, यानी कि ऑफ कर देगा। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका ऑथर कौन है, जेफ स्टार। 7 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस प्लगइन्स को इंस्टॉल किया है। तो चलिए, हम भी अपनी अपनी वर्डप्रेस की स्क्रीन पर ये प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेते हैं, देन इसको एक्टिवेट कर देंगे। जैसे ही मैंने इस प्लगइन्स को इंस्टॉल किया, अब ये प्लगइन्स इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद जैसे इस प्लगइन को इंस्टॉल हो जाएगा, मैं इसको प्लगइन्स को एक्टिवेट कर देता हूँ। ये एक्टिवेट कर दिया। अब हमारी स्क्रीन पर देखिए प्लगइन्स एक्टिवेट हो रहा है।
प्लगइन्स एक्टिवेट होने के बाद अब वापस से मैं आपको लेके चलूंगा पेज पर। ये देखिए यहाँ पे हमारा गटनबर्ग पेज बिल्डर एक्टिवेट हो चुका है। चलिए हम वापस से पेज पर जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पेज पर आ गया। अब पेज पे आने के बाद हमने कौन सा पेज बनाया था, गटनबर्ग पेज पे एक ब्लॉग नाम का पेज बनाया था। गटनबर्ग हमने प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, एडिट पे जाता हूँ। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको देखो कुछ एक नया चीज दिखने वाला है। देखो अभी कुछ देर पहले तक हमारी स्क्रीन कुछ अलग टाइप से दिख रही थी, बट अभी हमारी स्क्रीन पे गटनबर्ग पेज बिल्डर ऑफ हो चुका है, जिसकी वजह से डायरेक्टली हमारी स्क्रीन पर एलिमेंटर की स्क्रीन आ रही है। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे गटनबर्ग पेज बिल्डर को डिसेबल करेंगे। जैसे ही हम इस प्लगइन्स को डिसेबल कर देंगे, हमारे सामने वो गटनबर्ग पेज बिल्डर स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। अगर आप वापस से गटनबर्ग पेज बिल्डर को एक्टिवेट करना चाहते हो, इनेबल करना चाहते हो, आप वापस से प्लगइन्स पे जाइएगा। ठीक है, प्लगइन्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ये जो प्लगइन डिसेबल दिख रहा है गटनबर्ग वाला, इसको डीएक्टिवेट कर दीजिएगा। वापस से आपकी स्क्रीन पे गटनबर्ग पेज बिल्डर वापस से शो करने वाले हैं। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आप एलिमेंटर की मदद से वेबसाइट बना रहे हो या किसी भी प्लगइन्स की मदद से अगर अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हो, तो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे गटनबर्ग पेज बिल्डर को डिसेबल कर लीजिएगा। आई होप कि आपको गटनबर्ग पेज बिल्डर समझ में आया होगा, किस तरीके से गटनबर्ग पेज बिल्डर को डिसेबल किया जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और हाँ, अगर फर्स्ट टाइम आपको मेरे चैनल पर आना हुआ हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने अभी अपनी वर्डप्रेस पे स्क्रीन से रिलेटेड सारी वीडियो को अपने यूट्यूब्स के माध्यम से एक सभी लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। ये मेरा अभी लेटेस्ट यूट्यूब चैनल है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे मिलता हूं आपसे इसी तरीके की एक अच्छी वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।